वो संदेश बिंदु तक जरूर पहुंचेगी। हमें किसी भी हाल में बेनाम को रोकना ही होगा। हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए और बेनाम के आते ही खत्म कर दूंगी उसे। आज बेटे से पहले मां की बलि चढ़ाऊंगी। चलो। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आओगी। तुम यहाँ रहकर इस तौबा तौबा पर नजर रखो। मेरे पे बड़ी आई मेरे पे नजर रखने वाली। मैं संदेश बिंदु जाकर महामहिमुत्तान को संपर्क करती हूँ। आई होप बेनाम उत्तान से कांटेक्ट कर ले और बालवीर को सच पता चल जाए। है, बेनाम से पहले मेरी भांजी पहुंच जाए वहां। ये शायद वही है जो अभी अफ्रीका लोक पे छिपकर मुझे धमकी दे रहा था। तुम्हारा ही इंतजार था। अच्छा हुआ जो खुद ब खुद आ गए। मुझे भी इस पल का कब से इंतजार था। आइए, मैं आपको आपकी असली जगह ले चलता हूँ। मुझे मेरी असली जगह पर लेकर जाएगा तू? लगता है पिताजी का गुस्सा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हाँ पिता। खामोश! पीठ पीछे छिपकर बहुत बातें कर चुका तू। अब सिर्फ मैं बात करूंगा। तेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनूंगा मैं। पिताजी ये क्या बोल रहे हैं? शायद ये मुझे कोई और समझ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आवाज कैसे चली गई? कहा ना, एक भी शब्द नहीं। अब सिर्फ मैं बोलूंगा। अब सिर्फ मेरी आवाज गूंजेगी। किंकार लोग नहीं, पूरे विश्व में सिर्फ हस्त की आवाज गूंजेगी। पिताजी आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो आपको छुड़ाया है। मैं आपका दुश्मन नहीं, आपका बेटा हूं। कैसे बताऊं मैं इन्हें? ये डर पुराना दोस्त है मेरा। मेरे आते ही सबका स्वागत यही करता है। पिताजी को कुछ गलतफहमी हुई है, इसलिए वो मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें सच कैसे बताऊं? वो रहा संदेश बिंदु। लगता है बेनाम अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है। तो ये है वो खुफिया जगह जहां से तुम उत्तान को मैसेजेस भेजते हो। पर यहाँ तो कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है ही नहीं। वो देख रही हो, वहाँ एक की लगती है जिसके बाद ब्रह्मांड में कहीं पर भी इमरजेंसी मैसेज भेजा जा सकता है। पर ये तो वाटर हाइड्रेंट है ना, जो आग बुझाने के लिए काम आती है धरती लोक पर। वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावे के लिए। असली कम्युनिकेशन सिस्टम नीचे इंस्टॉल्ड है। हमें बेनाम को यहां तक पहुंचने से रोकना है। तुम चिंता मत करो, बेनाम यहाँ से कोई मैसेजेस नहीं भेज पाएगी, बल्कि मैं खुद बेनाम को मारकर उत्तान को इमरजेंसी मैसेज भेज दूंगी। बहुत अच्छा, तो बेनाम को तो तुम संभाल ही लोगी। मैं चलता हूँ। ज्यादा देर शाश्वान से दूर रहा तो सबको शक हो जाएगा। अब भस्म के हाथों होगी बालवीर की मौत और मेरे हाथों बेनाम की मौत। आज माँ और बेटे दोनों की मौत होकर रहेगी। घर बनाने आया था ना मुझे, तो तेरा दावा तो पूरा नहीं कर पाया।
मगर मैं मेरा वचन जरूर पूरा करूंगा। पिताजी प्लीज मुझे मेरी आवाज लौटा दीजिए। अपनी जादुई शक्तियों का आप गलत प्रयोग मत करिए। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। करतब अच्छे कर लेता है तू। तुझ पे वैसे भी अपना बहुत वक्त बर्बाद कर लिया मैंने। अब मैं वो करूंगा जो करने से मुझे रोका जा रहा था, लेकिन तेरी मौत निश्चित है। आखिर पिताजी ऐसे ध्वनि का उपयोग क्यों कर रहे हैं? जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। कैसे रोकूं मैं पिताजी को? उन्होंने मेरी आवाज भी बंद कर दी है। ये गिद्ध नहीं, तेरी मौत के सौदागर हैं। ये सिर्फ ना तेरी चमड़ी उधेड़ेंगे, बल्कि तेरी हड्डियों तक नोच लेंगे। ये पिताजी क्या कर रहे हैं? लो, तुम्हारी आज की खुराक तैयार है। नहीं पिताजी, रुक जाइए पिताजी। आप पछताएंगे। अनजाने में आप किसी और की सजा अपने बेटे को दे रहे हैं। धरती लोक। वाह कुंता वाह, शाबाश। सही वक्त पर ये विष बाण लेकर आ गई हो तुम। एक बार ये विष बाण बेनाम को छू भी जाएगी ना, बेचारी तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी। कुंता जाओ, लौट जाओ हिमबाश लोग। हिम सलाम। आने दो बेनाम को। बेटे को बचाने चली थी, अब खुद ही जान से जाएगी। बेचारी बेनाम अपने बेटे से मिलने की तड़प के साथ ही मारी जाएगी। तुम्हें मारने में मजा आएगा। बेनाम तू तो मर गई, अब बालवीर भी मर जाएगा और इस पूरे ब्रह्मांड पे राज करेगी आगील। मिल गया, इन गिद्धों से बचने का उपाय मिल गया। मुझे सुरंग से बाहर निकलकर इसे बंद करना होगा, ताकि ये गिद्ध हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाए। किस्मत वाली हो तुम, बेटे की मौत देखने से पहले ही तू अलविदा हो गई।